नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 54 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है, ये व्यापार कर रहे हैं, ठीक ही चल रहा है। अब आगे के विषय में जानना चाहते हैं क्योंकि 54 वर्ष की आयु हो चुकी है, एक रिटायरमेंट वाली एज तक ये पहुंच चुके हैं। इस एज में जातक के शरीर में भी उतनी ताकत नहीं होती है और मानसिक रूप से भी वो थोड़ा डल होते हैं युवाओं के कंपैरिजन में। तो ये इस विषय पर जानना चाहते हैं। अभी तक तो जिंदगी की गाड़ी इन्होंने खींच ली, अब आगे ये खींच पाएंगे कि नहीं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। एक बहुत शानदार बुद्ध रेखा प्रतीत होती है इनके हाथ पर। उस बुद्ध रेखा का विशेषकर क्या महत्व है, तो इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बेशक बेशक आप आगे बढ़ेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि जो जो रेखाएं आपके हथेली पर अवस्थित हैं, मैटर नहीं करता कि आपकी आयु कितनी है, मैटर नहीं करता कि आप कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं। अगर ये रेखा है और अगर ये रेखा स्ट्रेंथ में है तो ये आपको बहुत पैसा देता है। करोड़पति बनाने वाली रेखा है। बड़े बड़े लोगों के हाथ पर, बड़े व्यापारीगण, बड़े करोड़पति अरबपति के हाथ पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो बड़ी बड़ी शिक्षा वाली है। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पामिस्ट्री के विषय में पता चलेगा, बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह आपको पामिस्ट्री के विषय में पता चलेगा। एक ऐसा त्रिभुज जो आपको धनवान बना सकता है, एक ऐसा त्रिभुज जो आपको बहुत पैसा दे सकता है। आज की वीडियो से ये चीज़ आपको स्पेशल रूप से ये चीज़ आपको पता चलेगा। तो आज की वीडियो बहुत गहराई पूर्वक देखना, बहुत गौर से देखना और समझने का कोशिश करना। ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि इनकी आयु भी 54 वर्ष की है। इस बात को भी ध्यान में रख के आपको चलना है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो आइए हम देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि ये रेखा का इतना महत्व क्यों है। तो ये होता मनी ट्रायंगल वाली रेखा। ये देखो एक जबरदस्त बुद्ध रेखा दिख रही है, लेकिन अगर आप इस रेखा को गौर से देखेंगे ना, दिख तो बहुत ही अच्छी रही है। मे भी ऐसी अवस्था बहुत से लोगों के हाथ पर हो और वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा ना कमा पाए हो, ये भी बहुत केसेस में हो सकता है। क्योंकि जब तक इस रेखा में चमक नहीं रहेगा, जैसे इस रेखा में वर्तमान समय में चमक मुझे नहीं दिख रहा, ये बस रेखा बन चुकी है। ये रेखा का एक, कहते हैं ना कि एक रेखा का बनावट हो चुका है लेकिन चमक नहीं है इसमें। अगर आप इस भाग्य रेखा को देख रहे हैं तो ज्यादा विजिबल दिख रहा है, लेकिन अगर इस बुद्ध रेखा को आप देख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा विजिबल नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें नहीं है। अगर ये रेखा, ये बुद्ध रेखा अगर इस रेखा की इतनी मोटी रहती तो ये आपको अरबों का मालिक बनाती, ये गारंटी है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा जितनी मोटी, सुई की तरह पतली, ये इतनी सुंदर रेखा नजर आ जाए तो समझना करोड़पति बनने से आपको दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। काम किस चीज का करेंगे वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि पैसा जिंदगी पर बहुत ज्यादा आएगा। हालांकि इनके हाथ पर भी बढ़िया है, एक होप तो इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता ये रिसेंटली बना ही हो, इसमें चमक अभी आना बाकी है। ये चमक आ सकता है इस रेखा में, अगर ये आ गया तो फिर समझ लो पैसे की बरसात। अब कुछ बोलेंगे गुरुजी तो अभी इनके हाथ पर तो इसका कोई महत्व नहीं। ऐसा मैंने कहा कि कोई महत्व नहीं है, इसका बिल्कुल महत्व है। ये पैसे तो देता ही है, लेकिन थोड़ा सा ताकतवर और हो जाता ना तो बहुत ज्यादा पैसा देता है। कहते हैं ना कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। अगर वो यूपीएससी कर लेता है ना तो समाज को बड़े अच्छे तरीके से चलाएगा क्योंकि वो बहुत तेज है। लेकिन वो यूपीएससी करेगा तब तो वो चलाएगा। समझने की बात है कि आप बहुत तेज हैं, आपको पावर भी तो मिलना चाहिए। आप बहुत दानी हैं, आपको संपत्ति भी तो होना चाहिए। आपका दिल बहुत अच्छा है तो आपको उस पद पर आसीन भी तो होना पड़ेगा जहां पर से आप 10 लोगों के लिए कुछ कर पाए। तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और ताकत रहने से नहीं होता है, उसका एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए होता है। आपको उस मुकाम पर पहुंचना होता है उस प्रकार की कामयाबी हासिल करने हेतु। तो ये बुद्ध रेखा तो बन चुकी है, क्या पता आगे चल के इसमें स्ट्रेंथ भी आ जाए। तो वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से, वर्तमान समय में, वर्तमान कंडीशंस को देखते हुए इस बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अभी ये बहुत ज्यादा, जितना इसका फल है ना उसका ये मात्र और मात्र 25% ही फल दे पा रहा है। मतलब अगर इसका औकात 1 करोड़ देने का तो ये आपको 25 लाख ही दे पाएगा। एक एक्सपेक्ट से 25 लाख भी कम नहीं होता है।
एक एक्सपेक्ट से करोड़ भी कम होता है। मतलब जो आप डिजर्व कर रहे हैं उस प्रकार के धन में थोड़ी कमी को बताता है। लेकिन बुध रेखा बहुत शानदार है। अगर ये समय के साथ विजिबल होता चला जाए फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है, फिर तो पैसा ही पैसा। अब ये बनता है देखो धन रेखा से, मस्तिष्क रेखा से और ये बुध रेखा से। ये तीन रेखा से बनने वाला ये जो मनी ट्रायंगल है, धन त्रिभुज है, ये बहुत पैसा देता है। अनाप शनाप बहुत पैसा देता है। मतलब आप पैसे आपको बांटने पड़ जाएंगे। मैंने देखा है मेरे ऑफिस में भी बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं हैं। हालांकि उनका वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर पाता हूं किसी कारणवश, लेकिन हाल मेरी बहुत सी वीडियोस पोस्टेड है जिसमें लगभग 2000 वीडियो होने वाला है। तो मैंने बहुत हाथ देखा है, देखता ही रहता हूं। तो मैंने व्यक्ति के मुंह से सुना है कि गुरुजी मुझे जो है ना पैसे का अभाव कभी नहीं होता, मुझे पैसा बांटना पड़ता है, इतना पैसा आता है। खैर वो भी अच्छी बात है कि आप अगर जरूरतमंद को कुछ पैसा दे रहे हैं, अपने से गरीब को या फिर अपने से कमजोर व्यक्ति को आप मदद कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बहुत बहुत पैसा देता है ये मनी ट्रायंगल। तो चलो जी, ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी और पॉजिटिविटी, इनके हाथ पर एक जबरदस्त भाग्य रेखा है। हाँ, भाग्य रेखा को लेकर मेरे मन में कोई संदेहजनक अवस्था नहीं है। मेरे मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। भाग्य रेखा इनकी बहुत जबरदस्त है। 54 वर्ष की आयु है। 55 वर्ष तक तो ठीक दिख रहा है। 55वें वर्ष के बाद कुछ तो हुआ है। 55वें वर्ष के बाद ना यहाँ से एक भाग्य रेखा ऐसे गई है, फिर यहाँ से ऐसे करके निकली है। 55 वर्ष के बाद भी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं इस अवस्था को ना, जो यहाँ पर मुझे 2 साल का 55वें वर्ष के बाद थोड़ा समस्या दिख रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा, ये अगर ये हृदय रेखा का ब्रांच हो गया ये वाला, तो फिर तो भाग्य रेखा इनका ये हो जाएगा। अगर ये भाग्य रेखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। ये 2 साल का जो एक कन्फ्यूजन है ना, ये फिर ये भाग्य रेखा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो थोड़ा सा मेरे मन में है। हालांकि इस चीज़ के लिए कुंडली में वेरीफाई करके बता दूंगा कि ये भाग्य रेखा है या फिर ये आपकी हृदय रेखा है। क्योंकि कुंडली में क्या होगा, कैसे वेरीफाई होगा, अगर इनके 55 साल की आयु के बाद कोई खराब समय आ रहा होगा, जैसे कोई इनका मारक ग्रह का समय। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक होते हैं। मारक ग्रह जो आपको तकलीफ देता है, योग कारक ग्रह जो आपको जिंदगी पर सुविधाएं देता है, फैसिलिटीज देता है, जिंदगी पर बहुत धन लाभ कराता है। अगर इनके कुंडली में ये मारक ग्रह का समय चला होगा 55 वर्ष की आयु के बाद, जो कि इनके अंतरदशा में मूल रूप से दिखेगा, तो फिर तो 2 साल का दिक्कत है। तो फिर ये हृदय रेखा का ब्रांच है। अगर इनका योग कारक ग्रह है तो फिर ये भाग्य रेखा का ब्रांच है। कभी भी आपको हाथ से किसी भी रेखाओं में कंफ्यूजन से दिखे तो एक बार कुंडली को कंसिडर जरूर कर ले, ये आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। तो यहाँ पर से ये पॉजिटिविटी, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। और अगर मैं गौर से देख रहा हूँ तो कुछ ऐसी बनावट लेने का कोशिश कर रही है इनकी सूर्य रेखा। हालांकि इस वाली लाइन्स में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। ये वाली जो ऐसे लाइन बन रही है, तो इस विषय पर तो मैं विचार नहीं करूँगा। लेकिन जिस प्रकार की बनावट ले रही है, अगर ये बनावट सक्रिय हो जाए, फिर ये बनावट सक्रिय तो है ही, बस इसमें ताकत आ जाए, थोड़ा चमक आ जाए, रेखाएं विजिबल हो जाए, तो फिर तो सोने पर सुगंध है। फिर तो पैसा कहाँ रखोगे आप, ये बताओ। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी 54 वर्ष की आयु है या फिर 60 वर्ष की है। फर्क ये पड़ता है कि रेखाएं कैसी। अगर रेखाएं बढ़िया है तो जिंदगी पर बढ़िया फल को बताएगी, अगर रेखाएं अच्छी है तो जिंदगी पर बहुत ज़्यादा धन लाभ को बताएगी। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत और भी है, जैसे कि इनकी प्लैनेटरी कंडीशंस बहुत ही अच्छे कंडीशंस में, प्लैनेट बहुत ही अच्छे हैं। शुक्र काफ़ी प्रबल दिख रहा है मुझे, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, इनका चंद्रमा भी काफ़ी बढ़िया है, सन मरकरी भी अच्छी है। मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में है। खूबसूरत बात तो इनकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा है, जो कि बहुत अच्छी है। जीवन रेखा पर कोई भी राहु रेखा नहीं है, इसको भी मैं अच्छा ही मानूंगा। तो पॉजिटिविटी तो हाथ पर है। अब पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी भी है। हमें अपने पॉजिटिव चीज़ पर ध्यान तो देना ही चाहिए, उसके साथ साथ नेगेटिव चीज़ों का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ों से परेशान होते हैं। पॉजिटिव चीज़ें तो हमारी ज़िंदगी पर हमें सफलता जरूर प्रदान कराती है, लेकिन नेगेटिविटी हमें परेशान भी करती है। इस बात को भी दिमाग में, जहन में लेके चलना चाहिए। तो नेगेटिविटी क्या है इनके हाथ पर? अगर मैं इनकी नेगेटिविटी देख लूँ तो यहाँ पर से दबाव है। तो स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल, लाइफ में काफ़ी समस्याएं, स्ट्रगल स्टार्टिंग फेज की लाइफ में, इस बात का यह परिचय कराता है। दूसरी तरफ और नेगेटिविटी इनकी क्या है, कुछ एक आयु में राहु रेखा थी, वो उस पर सामान्य था। और तीसरी, अगर रेखाओं में चमक नहीं है तो ये भी पॉजिटिव होकर नेगेटिव बन गई ना। अगर ये रेखा आपको बहुत अच्छा फल देने के काबिल है, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं दे रही है, तो आप इसको पॉजिटिव में काउंट करेंगे या नेगेटिव में करेंगे? जहां आपको 100 रुपये आने थे वहां आपको 25 रुपये आ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे 75 का लॉस लगा।
ये बोलेंगे ना, तो ये पॉजिटिव होते हुए भी ये नेगेटिव का कार्य कर रही है, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा पैसे आना चाहिए था। जिस प्रकार की ये बनावट है, इस प्रकार से आपको ज़्यादा धन लाभ को ये इंडिकेट कर रही थी। तो थोड़ा नेगेटिव मैं मानूंगा। यहाँ पर से एक हल्की सी डाउट है मुझे, वो बड़ा सामान्य है। इसके उपरांत और कोई खास नेगेटिविटी इनके हाथ पर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाथ बहुत खराब है, बहुत नेगेटिविटी भरा पड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाथ इनका बहुत अच्छा है, हाथ इनका इवन बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिस व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा ना हो, जिस व्यक्ति की जीवन रेखा इतनी स्मूथ हो, भाग्य रेखा इतनी अच्छी हो, उसके हाथ पर नेगेटिविटी, नेगेटिविटी का तो बात ही नहीं है। तो अब इनका प्रश्न कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। अब देखो, एक बात तो आप जान लो, ये जिंदगी तो ऐसे भी आपने अच्छी ही बिताई है, क्योंकि आपकी अतली मुझे एक चीज़ और बता रही है, मैं इसको समझाना चाहूँगा थोड़ा। आप इनके अतली को देख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं इनके अतली को देख के। ये हथेली एक क्रमबद्ध हथेली, मतलब ऐसे व्यक्ति ना स्ट्रगल करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं हाथों से, क्योंकि इनकी हथेली गद्देदार नहीं है। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है, यही बात मैं समझाने का कोशिश कर रहा था। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, लेकिन बहुत गद्देदार नहीं है। कंफर्ट भी लाइफ में रहता है, लेकिन इनको शारीरिक श्रम करना पड़ता है, इनको फिजिकल मेहनत करना पड़ता है, इनको लाइफ टाइम मेहनत करना पड़ेगा। ये इस हाथ का खासियत है कि ये बिना काम के रह ही नहीं सकते। एक व्यक्ति होता है जो सुकुमार वाली जिंदगी बिताते हैं, जो रईसों वाली जिंदगी बिताते हैं, जो राजाओं वाली जिंदगी बिताते हैं। एक व्यक्ति होता है जो राजाओं वाली जिंदगी बिताने के साथ साथ मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये मेहनत भी बहुत ज़्यादा करेंगे और एकदम कंफर्टेबल लाइफ बताएंगे, ये भी गारंटी है। तो इस डिफरेंस को ना आपको समझना होगा, ये डिफरेंस आपके समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंस आपके समझ में आएगा तभी जाके आप गहराई पूर्वक चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये डिफरेंस पूरा पूरा इनका गुलाबी भी हथेली है, बहुत मुश्किल है समझना, लेकिन फिर पामिस्ट्री क्या सीखे अगर नहीं समझे तो। इनकी हथेली गुलाबी भी है, इनकी हथेली गद्देदार तो नहीं है, लेकिन हाँ गुलाबी जरूर है। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में भी है, प्लैनेट्स इनके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है, तो फिर भी इनकी हथेली पर मेहनत के योग है। ये चीज़ आपको गहराई पूर्वक समझना होगा। चलो जी, चीज़ आपने देख लिया, अभी मैं आगे विचार करूंगा इनके तले पर। तो ये इनके प्रश्न, तो आगे की जिंदगी मुझे वैसा कोई दिक्कत नहीं दिख रही। अभी मैं आपके जीवन रेखा चीज़ों को बता देता हूं, ताकि आपको भी समझने में बड़ी आसानी हो और मुझे भी समझाने में बड़ी आसानी हो। तो मैं इस बात का जिक्र कर लेता हूं जीवन रेखा से स्पेशली। आइए देखते हैं जीवन रेखा आपकी क्या कुछ बता रही है। तो देखो, बचपन से कुछ प्रगति के योग थे, जीवन रेखा आपके हमेशा से स्मूथ रही है। तो अच्छे परिवार से आप ताल्लुकात रखते हैं, परिवार इनका अच्छा होता है, अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा स्ट्रगल तो लाइफ में रहता है। अब देखो, स्टार्टिंग फेज में ना थोड़ा स्ट्रगल तो सभी की जिंदगी पर रहता है, लेकिन प्रोग्रेस लाइन थी तो वैसे कोई खास स्ट्रगल भी नहीं रहा होगा। इंडिपेंडेंट महज आप 18 वर्ष की आयु से हो गए हैं, और उसके बाद जीवन रेखा का मैं गणना कर रहा हूँ, जीवन रेखा बहुत स्मूथ है। 18 वर्ष के बाद आपकी जीवन रेखा बहुत स्मूथ है। कुछ एक प्रोग्रेस आपकी थी 22 में 60 की आयु में, 22-23 में थी, फिर एक आपके 28-60 के आसपास, 30 के आसपास, 30 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी। एक राहु रेखा मुझे दिखी, ये 33 में 34 में के आसपास दिखी। तो मे भी इस समय में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, मे भी इस समय में कोई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा हो। 33-34-60 के आसपास, 34 के बाद ना एक आपकी 36-60 में कोई तरक्की के योग थे, फिर जीवन रेखा स्मूथ थी। एक आपकी तरक्की 44 वर्ष के आसपास थी, और थोड़ा जिंदगी आगे बढ़ा, एक आपके 54-55 वर्ष के आसपास बहुत गजब की तरक्की है। और अभी आप 54 में 55 में के आसपास है, तो कोई तरक्की आपकी जिंदगी पर हो सकती है। और जो भी नेगेटिविटी है ना, इसको ठीक करने के लिए जो भी उपाय बन पड़े मैं आपको दूंगा। 55 के बाद भी एक आपके 58 वर्ष में, फिर आपके 60 में, ये एक बुध रेखा बन ही गई है आपकी। 60 वर्ष के बाद मान के चल लो कि ये अगर प्रोग्रेस लाइन भी होती है, फिर यहाँ से बुध रेखा आपकी स्टार्ट होती है, तो ये भी आपकी 63 वर्ष में है। उसके बाद भी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है, कुछ फिस्नुमा आकृति, आकस्मिक धन लाभ। 63 से लेकर आपके 80-60 तक तो लाइफ लाइन पर कोई मुझे विशेष समस्या नहीं, इवन उससे भी बड़ा बच सकते हैं आप। तो लाइफ लाइन को लेकर ज़्यादा मैं आपको नहीं बोलूँगा, जीवन को लेकर तो मैं किसी भी प्रकार से किसी भी रूप से टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन हाँ, जब ऐसी जीवन रेखा हो ना, तो ये बात बोलने में मुझे बिल्कुल भी गम नहीं होता कि आप बहुत लंबा बचेंगे। तो इस प्रकार से आपकी जीवन रेखा बहुत शानदार है, मंगल रेखा भी है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है ना, इनके हथेली पर, इनके हथेली पर राहु रेखा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इनके हथेली पर ना राहु रेखा नहीं है। और जिस व्यक्ति के हथेली पर राहु रेखा ना हो, उस व्यक्ति के लिए तो क्या ही कहना, उस व्यक्ति के लिए तो बस एक ही चीज कहना है, क्या बात है। उस व्यक्ति के लिए बस एक ही चीज, क्या बात है। तो राहु रेखा हाथ पर नहीं है, ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है। तो यहां पर से इनके प्रश्न थे, बाकी इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं थी।
अभी इनके तली का हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये इनका रेक्टेंगल पाम है, चौड़ाई ली हुई हथेली है, प्लैनेट ठीक ठाक कंडीशंस, इवन अच्छे कंडीशंस में है, चौड़ाई हथेली जब भी हो आपकी, तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और ज़िंदगी पर बहुत कुछ कर गुजरते भी हैं। ज़िद्दी प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, मतलब अपने ज़िद में कुछ भी करने गुजरने के लिए तैयार होते हैं। गुलाबी हथेली धड़ को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो, जब भी धन की आवश्यकता हो, ज़िंदगी पर पैसे आ जाते हैं और मेहनत से कमाए गए पैसे। ऐसा होता है ना कि बैठे बैठाए पैसा आता है, शारीरिक श्रम ना करना पड़े, ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन इनका जितना पैसा है ना, ये मेहनत से कमाया गया है। तो मेहनत से धन कमाई के योग को ये बता रही थी, मेहनत से जिंदगी पर ये तरक्की को बता रही थी। ये इस बात का परिचय तो कराती ही कराती है। और हथेली वैसे अच्छी है, जिंदगी वैसे भी कंफर्टेबल रहती है, इस बात का भी ये परिचय करा ही रही है। इसके उपरांत अगर मैं आगे देखूं तो एक जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व भी शानदार है, ऐसा भी नहीं है कि इनका व्यक्तित्व खराब है, गलत ना करेंगे ना गलत बर्दाश्त करेंगे, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रेरित रहेंगे, ये इस बात का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति महात्वाकांक्षी है, कुछ त्रिभुजनुमा आकृति ये इस बात का परिचय करा रही है कि जातक बहुत ज़्यादा डिजायरेबल है, डिजायर्स बहुत शानदार है। सेकंड फ्रेंच बड़ा है तो किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकता, अपना खुद का कार्य होता है। एक ज़बरदस्त स्तंभ है, मतलब लंबे कद काठी के तो होते ही है और व्यक्तित्व भी शानदार होता है और ऐसे लोग पर इजी वे में ट्रस्ट किया जा सकता है, ये इस बात का परिचय करा रही है। भाई मैं अगर आगे देखूं तो ये समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के, फिंगर पर कई रेखा है, इंसान दिल के भी अच्छे हैं, दिल में भी किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है, लोगों के विषय में हमेशा ही अच्छा सोचते हैं, हमेशा सोचते रहेंगे। बृहस्पति फिंगर बड़ी है तो बातें बुरी हो लग जाती है जल्दी, ईगो हर्ट वाली समस्या को ये बता रही है, बाकी अटेंड कर रही है, दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है, तो ये इस बात का परिचय करा रही है कि जातक काफ़ी गुणी है, मतलब टैलेंटेड व्यक्ति हैं आप, मतलब अपने गुण के दम पर आप जाने जाते हैं और जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट बैलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है, बातों को गहराई पूर्वक समझते हैं और समझाने का भी दम रखते हैं, ये इस बात का परिचय तो करा ही रही है। फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो है ही, जातक बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक है। अगर मैं आगे देखूँ तो यहाँ से दबाव है, थोड़े से स्ट्रगल रहते हैं, बाकी स्क्वायर था, 32 वर्ष के बाद जिंदगी ठीक ही रही होगी। जुपिटर वैसे थोड़ा गड़बड़ है आपके हाथ के कंपैरिजन में और प्लैनेट के कंपैरिजन में, तो इस चीज़ के लिए बस यही करना है आपको, इसका मैं जो भी रेमेडी है वो मैं दे दूंगा। वो करने के बाद इस बृहस्पति के जो भी तनिक हल्के फुल्के दोस्त परिणाम आपको जिंदगी पर आ रहे हैं, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में पारिवारिक हल्की फुल्की समस्या ये आपकी खत्म हो जाएगी। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त, दिमाग के तेज है, हल्की फ्लक्चुएशंस थी जो कि 40 से लेकर 42 में 60 के आसपास थी, उसके बाद तो मस्तिष्क रेखा में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है। इसी एज में थोड़े तनाव में आप रह सकते हैं, बाकी आपकी हृदय रेखा भी अच्छी है, हाँ थोड़ा इमोशनल है नॉर्मल, बाकी हृदय रेखा भी बहुत शानदार। मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा पर कोई समस्या नहीं है, बैलेंस अगर देख रहा हूँ तो बैलेंस एंड डिस्टेंस भी बहुत बढ़िया है, इंसान बहुत तंदुरुस्त होते हैं ये। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो हृदय रेखा पर ना ये एक ट्रायंगल जैसी आकृति दिख रही है जो कि त्रिभुजनुमा आकृति, ये इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाते हैं। यहाँ भी दिख रहा है जो 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी बनाने के योग थे, तो 36 वर्ष के बाद जरूर से आपका प्रॉपर्टी बना होगा। आगे भी भाग्य रेखा 2 ब्रांचेस के साथ है, इवन 3 ब्रांचेस के साथ, और धन लाभ को भी बताता है, तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को भी इंडिकेट कर रहा है। यहाँ से दबाव है तो मेहनती है, मेहनत करके आगे बढ़ते, ये एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, मैं बता दूंगा इसके लिए क्या करना है। बाकी आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, जातक बहुत तेज प्रवृत्ति के होते हैं, ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, यहाँ से भी देख लो एक फिश जैसी आकृति भी बहुत डेवलप तो नहीं हुई है, अगर ये बहुत ज़्यादा विजिबल होती है तो इस अवस्था में जातक की ज़िंदगी पर इसका बहुत सुंदर फल आएगा, पैसा करोड़ों आएगा, कभी भी बने, किसी भी आयु में बने, कोई दिक्कत नहीं है। बुध पे खड़ी रेखा, इंसान दिमाग के बहुत तेज़ है, सन मरकरी अच्छी है, तो इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, हमेशा ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं और कोशिश यही करते हैं कि मैं पैसा कमाऊँ। पैसे कमाने की जो इनके मन की इच्छा है ना, ये बहुत तीव्र होती है, बहुत तीव्र ये पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति हैं। अगर मैं आगे देख लूँ तो दोनों मंगल इनका बहुत ज़बरदस्त और हाईली एनर्जेटिक, मंगल अगर प्रबल हो तो जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो नहीं देखे जाते, और हालांकि आपको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम मुझे आपके लिए तो नहीं बता रही है, अब आपकी लापरवाही से स्वास्थ्य की प्रॉब्लम अगर आपको हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे आपके तले पर कोई विशेषतम स्वास्थ्य की समस्या नहीं दिख रही है। हाँ थोड़े धोखे के योग थे, 32 साल तक वो हो जाता है, बाकी ये भी एक धोखे के योग थे, कुछ हल्के फल्के कोर्ट कचहरी के लफड़े के योग थे, नहीं भी हो सकता, चूंकि जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है तो नहीं भी हो सकता है। हाँ थोड़े धोखे के योग को तो ये बता रही थी। दोनों मंगल बहुत प्रबल तो कहीं टेंशन ही नहीं है, ज़बरदस्त आपका
चंद्रमा, और ये लाइन्स है जो कि विशेषतम लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता को बताता है, कला साहित्य में इंटरेस्ट को बताता है, पैसे की फ्लो बनी रहती है, लोगों से जुड़े हुए कार्य में तरक्की होती है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी नहीं थी, तो काफी स्ट्रगल किया आपने। 24-25 के बाद भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त थी, 34-36 की थोड़ी गड़बड़, 36 के बाद तो बढ़िया रही है। ये 54 से 56 के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स, बाकी उसके बाद भी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त 57 ईयर्स से। बुध रेखा अगर ये विजिबल हो जाए तो क्या ही कहने। ये बुध रेखा को जब भी देखता हूँ दिल खुश हो जाता है, एकदम प्रफुल्लित हो जाता है मन। आगे अगर देखो तो आपकी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है, मंगल रेखा भी अच्छी है। थोड़े से ये लाइन्स है जो हल्की फुल्की सोच को इंडिकेट करती है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट आपका मंगल का साफ सुथरा है, तो विशेष चिंता भी ऐसे लोग नहीं करते। लग्जरी का सुख मिलता है, थोड़े स्ट्रेस रहे हैं शुरुआती दौर में, बाकी शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी अच्छी रहती है। साफ सुथरा हथेली है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है हथेली पर, ज़बरदस्त हथेली है, मतलब कमाल की हथेली है, मज़ेदार हथेली है, जिंदगी बहुत मज़े में बीतेगी। तो ये था इनकी हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।